बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 19,838 पोस्ट पर ऑनलाइन वैकेंसी आई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आगे इस फॉर्म को ऑनलाइन करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, इस तरह की सारी चीज़ें आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कीजिए और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को जरूर से ही शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना है, फिर वहाँ पर सर्च करना है formdekho.com। आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल साइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 पोस्ट ऑनलाइन 2025 का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पोस्ट ओपन होगी। अब आप यहीं से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस पोस्ट में मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई हुई है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें, एज क्राइटेरिया क्या है, इस तरह की सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताई हुई है। अगर आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अगर 12th पास है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी आपको इस पोस्ट पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आप एक बार सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी बताई हुई है कि फ़ोटो आपको कितने से कितने केबी में अपलोड करनी है, सिग्नेचर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करनी है। इस तरह की सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताई हुई है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको एक मिनिमम सा अमाउंट पे करना होगा। तो आप चाहे यहाँ पर लिंक के ऑप्शन पर क्लिक कर व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट होकर हमसे अपनी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर आप दिए गए नंबर पर कॉल या फिर कांटेक्ट कर भी इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आपको किसी भी साइबर कैफ़े या दुकान जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप अपने इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आपको अपने से ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के आगे में जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की पेज इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को हिंदी या इंग्लिश किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। चलिए मैं इसे हिंदी पर ही रखूंगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई देगी। आप इसे एक बार अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आनी है। नीचे आने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब आपको यहाँ पर अपना जो फर्स्ट नेम है वो इंटर कर देना है। कोई मिडिल नेम आपका है तो मिडिल नेम इंटर करेंगे, कोई सर नेम है तो आप सर नेम को इंटर कर सकते हैं। नेशनलिटी है वो सेलेक्ट करनी है, इंडियन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर करनी है। मोबाइल नंबर आप जो यूज़ करते होंगे उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। उसी तरह से आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को इंटर करनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते होंगे उसी को इंटर करेंगे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सेंड की जाएगी वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। तो इसे आप अच्छे से इंटर करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अगर आप डोमिसाइल होंगे बिहार स्टेट के, यानी कि स्थायी निवासी होंगे बिहार स्टेट के, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। आप जो भी जेंडर होंगे आपकी जेंडर यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उस कैटेगरी को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद अगर आप होम गार्ड होंगे बिहार स्टेट में तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है।
फिर यहाँ पर आपके सामने में रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को यहाँ पर चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है वो सारी डिटेल्स सही है या फिर नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय अपनी कोई भी डिटेल्स को गलत इंटर करेंगे तो आप दोबारा उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से इंटर करें। उसके बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। फिर यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिखाई दे रही होगी, कैप्चा को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जितनी फी लगने वाली होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको इस कैप्चा को एंटर करने के बाद यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई भी डिटेल्स आपको गलत नजर आती है तो आप यहीं पर एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर उस डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं कैप्चा इंटर करूंगा, उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर आपके सामने में यहाँ पर SBI ई पे का पेमेंट मेथड ओपन होगा। आप यहीं से अपने पेमेंट को कंफर्म करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग UPI या आप जिसके थ्रू पेमेंट करना चाहे उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं UPI को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको QR कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसके ऊपर क्लिक कर QR कोड के थ्रू भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। एक QR कोड आपके सामने में जनरेट होगी, इसे आप स्कैन करेंगे, अपनी पेमेंट को कंफर्म करेंगे। अब आपकी पेमेंट सक्सेस होते ही आपके सामने में आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी इस तरह से जनरेट होकर आ जाएगी। आप इसे कहीं पर नोट डाउन कर रख सकते हैं, नहीं तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दी गई होगी। देन यहीं से आप अपने पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। यहीं से आपकी पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करनी है, ओके कर देनी है। अब आपके सामने में इस तरह की पेज आएगी। इस बॉक्स पर टिक करेंगे, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर पोस्ट की प्रेफरेंस चूज करनी होगी, जिसमें यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देगी। पहला है बिहार पुलिस, दूसरा है बिहार स्पेशल आर्म फोर्स। आप जिस ऑप्शंस को फर्स्ट पे रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको दूसरे ऑप्शंस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करनी है। देन यहाँ पर आपको अपने फादर्स नेम को इंटर कर देना है। फिर आपको अपने मदर्स नेम को यहाँ पर टाइप कर देनी है। आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, आप अगर मैरिड होंगे तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी कार्ड टाइप को सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आप किसी भी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट करूंगा। फिर आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड नंबर को इंटर करनी होगी। आप अगर आधार कार्ड चूज करेंगे तो आधार कार्ड के नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। फिर आपके बॉडी पर कोई भी मोल या फिर कट का निशान होगा तो उसे आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। अगर आपके गार्जियन फ्रीडम फाइटर होंगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स इंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप 10th की डिटेल्स को इंटर करेंगे। 10th आपने किस स्कूल, बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से किया था उसके नेम को यहाँ पर इंटर करेंगे। 10th के मार्कशीट के नंबर को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट की इशू डेट क्या है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर उसी तरह से आपको 12th की डिटेल्स इंटर करनी होगी। फिर आपने अगर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखी होगी तो उसके डिटेल्स को आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इस पोस्ट के लिए सिर्फ आपको 10th+2 यानी कि 12th पास होना कंपलसरी है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। अब आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस डिटेल्स को इंटर करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप अपने परमानेंट एड्रेस को इंटर करेंगे, जिसमें हाउस नंबर या फ्लैट नंबर को आप यहां पर इंटर करेंगे। अगर आपका हाउस नंबर या फ्लैट नंबर नहीं है तो आप सिंपली यहां पर 00 इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी स्ट्रीट या मोहल्ले के नेम को इंटर करना होगा। कोई लैंडमार्क है तो उसे आप इंटर करेंगे। विलेज या फिर आपके टाउन का क्या नाम है उसे आप यहां पर इंटर करेंगे। पोस्ट ऑफिस के नेम को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। आपकी स्टेट क्या है, स्टेट आप यहाँ पर बिहार सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी होगी उस डिस्ट्रिक्ट के नेम को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड को इंटर करेंगे। फिर अगर आपकी परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम होगी तो आप इस एड्रेस को एंटर करने के बाद यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग होगी तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर टिक करेंगे। फिर दोनों एड्रेस आपको मैनुअली यहाँ पर इंटर करनी होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि जितनी भी ऑप्शंस है सबको आप यहाँ पर नो कर दे। अगर आप नो नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप सारे डिटेल्स को नो ही कर दे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ्स की जो साइज है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है।
और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फोटोग्राफ्स है वो 2 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 2 मंथ से ज़्यादा का पुराना फोटो आप यहाँ पर नहीं इंटर करेंगे। उसके बाद आपकी जो फोटोग्राफ्स की बैकग्राउंड होगी वो प्योर वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो आप फोटोग्राफ्स को यहाँ पर अपलोड करेंगे, फिर आपको यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर को अपलोड करनी है। इंग्लिश सिग्नेचर आप वाइट पेज पर ब्लैक या फिर ब्लू पेन से कर यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसी तरह से आपको हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लेंगे। फिर आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे, इस कैप्चा को इंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। अगर आपको कोई भी डिटेल्स गलत नजर आती है तो आप एडिट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर उस डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कैप्चा इंटर करूंगा, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। फिर आपके सामने में यहाँ पर इस तरह की मैसेज आ जाएगी, द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, यानी कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर इस फॉर्म की जो एक्नॉलेजमेंट है उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहीं से इसे डाउनलोड कर रख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको किसी भी ब्राउजर पर सर्च करना है formdekho.com। आपको यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन 2025 का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहीं पर लिंक के ऑप्शन पर क्लिक कर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस पोस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगी। आप वहां से डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। आगे आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी जरूर से इस वीडियो को शेयर कर दें। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।